हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश आप पॉजिटिव होंगे, आपकी अपनी लाइफ में खुश होंगे, यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी आपके ऊपर। तो अभी इस वक्त की एनर्जीज को चेक करेंगे, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन को चेक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। तो भाई मैं यहाँ पर कार्ड ले लेती हूँ और कार्ड जो आया है ना, फर्स्ट दो कार्ड आए यहाँ पर रियूनियन का संकेत दिख रहा है। भाई पहले कार्ड में भाई किसका रियूनियन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है 7 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, टेम्परेंस का कार्ड है। अब आपकी ज़िंदगी में ना खुशियाँ तो आएंगी, साथ के साथ कोई लौट रहा है आपकी लाइफ में। देखो ये जो भी पर्सन है ना, अच्छा एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, मैं फिर रीडिंग करूँगी। मुझसे ना डेली ही कहा जाता है कमेंट सेक्शन में, मैम एक्स्ट्रामेटिक रीडिंग कर दीजिए, मैम मैरिज के लिए कर दीजिए, मैम लव के लिए कर दीजिए। जबकि मैं तो एवरीडे रीडिंग कर रही हूँ ना, और मैं अलग अलग रीडिंग थोड़ी ना करूँगी। अलग अलग रीडिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपका रिलेशनशिप कोई भी, आप अपने रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग देखो ना रीडिंग। आपका रिलेशनशिप अगर एक्स्ट्रा मैरिटल है, आप देख सकते हो मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को। अगर आप शादीशुदा हैं, आप अपने पार्टनर का नाम लेकर देखो। लव लाइफ है, फ्रेंड सर्कल में जितना जितना मैच करता जाए उतना रखते जाओ। अगर आपको लग रहा है कि मैच ही नहीं कर रहा तो वो छोड़ दो। तो अलग अलग वीडियोज़ बनने ना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, इसको समझिए। क्योंकि मेरे पास ना पर्सनल रीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती हैं और जनरल रीडिंग भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिन्हें पर्सनल रीडिंग में विश्वास होता है, जिनको लगता है कि हाँ मुझे तो बहुत ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए। तो पर्सनल रीडिंग भी होती है, फिर जनरल भी होती है, सेकंड चीज़ पूजा भी होती है, हीलिंग भी होती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और सारे चैनल पर रीडिंग भी डालना होता है, शॉर्ट्स भी डालना होता है, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है। तो अलग अलग सब पे बनना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ को समझिए। इसीलिए मैं ऐसा करती हूँ कि मैं जब भी रीडिंग करती हूँ टाइमलेस जान के करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है सभी बिजी हैं अपनी लाइफ में। तो भाई अगर टाइम मिल रहा है तो अभी देख लेंगे, नहीं तो बाद में देख लेंगे। तो टाइमलेस रीडिंग में जान के करती हूँ ताकि आपकी सुविधा हो। सेकेंड चीज़, आप अपने पार्टनर का नाम लो और रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो। चलिए, तो यहाँ पर ना मुझे एक ऐसा पर्सन, करंट एनर्जीज़, अब आपकी जो भी पार्टनर है, मुझे करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन पूरी तरीके से ना, जैसे होता है कि इंसान ने सोच के समझ के कोई इंसान डिसीज़न ले रहा है, बहुत दिमाग लगा रहा है, बहुत लंबे टाइम से अपनी गुस्से को शांत करके, या जो भी चीज़ें उसको लग रहा है कि नहीं अब मुझे मेरे पार्टनर के पास वापस जाना है या मुझे उसको मनाना है। एक होता है ना कि इंसान दूर रह कर भी परेशान हो जाता है, वो चीज़ दिख रही है। दूरियों में ना आपके पार्टनर उल्टा परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और ये पर्सन ना आपको हर जगह से देख रहे हैं। अगर इन्होंने आपको सामने से ब्लॉक किया है तो भी, नहीं ब्लॉक किया है, इनकी नज़रें देखो आप। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में कोई भी इंसान ऐसे नहीं आता है। टैरो कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके जो भी पार्टनर हैं, मेल हैं फीमेल हैं, चाहे आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो, आपके पार्टनर, पूरा फोकस आपके पार्टनर का आपकी तरफ है। आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपके ऊपर उनकी नज़र है। सेकंड चीज़, एक चीज़ और भी बोलूँगी, आपके रिलेशनशिप में किसी तीसरे इंसान की नज़र भी है। आपके रिलेशनशिप को ना, एक तो आपके रिश्ते को ना बहुत ज़्यादा नज़र लगी हुई है। जो चीज़ मैं देख रही हूँ ना, आपने ना, आप कहते हैं ना कि देखो, कभी कभी कहते हैं ना कि हमेशा नज़र के लिए पहन के रखना चाहिए। मैं तो ऑलवेज़ नज़र के लिए भाई पहन के रखती हूँ। वो बात अलग है कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं अपनी हीलिंग भी कर लेती हूँ, मैं अपनी सारी चीज़ें क्लियर बढ़िया रखती हूँ, बट फिर भी मैं एक बात कह रही हूँ कि हर किसी को ना नज़र वाला या अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है पहन के रखना। आज आपकी लाइफ में सब कुछ है तो आप सोचते हो मुझे क्या ज़रूरत है पहनने की, करियर के लिए, लव के लिए, मेरे को सब कुछ ठीक है। अरे भाई आप ठीक तो है, अच्छी बात है, बट नज़र लग जाएगी फिर क्या करोगे? तो उसको पहन के रखो। और वो भी ऐसे नहीं, मंत्रा होना चाहिए, हीलिंग होना चाहिए, एक्टिवेट होना चाहिए, तब ऐसे नहीं कहीं से भी कुछ भी लिया मिल गया। मेरे पास आते हैं बहुत से, मैम मैंने इतने का ख़रीदा था, मैम मुझे तो ऐसे मिल गया था तो मैंने ले लिया, मैंने पहन लिया। अरे भाई
जब तक किसी चीज़ को पूरी तरीके से चार्ज नहीं होता, एक्टिवेट नहीं होता, आप पहनो चाहे ना पहनो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसको देख के समझ के, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके ऊपर नज़र पड़ रही है, थर्ड पार्टी की भी पड़ रही है, कोई थर्ड पर्सन। और एक चीज़ और भी बोलूँगी, 7 ऑफ कप्स यहाँ पर ये कह रहा है कि विश्वास जैसे क्या हो रहा है ना कि आप बिलीव बहुत जल्दी करते हो, मतलब आपने बहुत किया है जैसे लोगों के लिए, अपनों के लिए, बट आपको ना आपके अपनों से धोखा मिला है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है ना, आपके खुद आपके अपने। अब आपका चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे आपका वो कोई भी हो, लेकिन कुछ लोगों में ऐसा लग रहा है कि आपके अपनों ने आपको चीट किया, आपके अपनों ने आपको धोखा दिया है, चाहे वो चीट धोखा कोई भी हो। अब पार्टनर की यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में, अब देखो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में जब कोई इंसान आता है तो इसका मतलब है कि उसकी लाइफ में इस वक्त कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है कि उसका ध्यान आपकी तरफ जा रहा है, उसको लग रहा है कि आप उसे संभाल लोगे, क्योंकि आपने संभाला होगा, आपने संभाला होगा ना इनको, इनकी परेशानी में इनका सपोर्ट किया होगा, इनको हेल्प की ज़रूरत होगी, आपने हेल्प किया होगा, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे जॉब में हो, चाहे करियर में हो, कुछ ना कुछ तो आपने हेल्प इनको किया होगा। फिर भी ये पर्सन ने आपको अवॉइड किया, आपको इग्नोर किया, अब लेकिन इन्हें आपकी ज़रूरत है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और भी बोलूँगी कि इस पर्सन को ना एक चीज़ और भी बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है, वो ये समझ में आ चुकी है कि आपसे बढ़कर अच्छा जो रिश्ता है वो इसे अब नहीं मिलेगा। ये चीज़ भी इनकी यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि इन्हें ऐसा नहीं है कि कांटेक्ट में लोग नहीं होते हैं, हो सकता है इनकी कांटेक्ट में बहुत लोग हो, लेकिन सब ट्रू नहीं होते हैं, सबके अंदर ट्रूनेस नहीं होती है, सबका दिल आपकी तरह नहीं होता है। मतलब एक एग्जांपल की तरह मैं बता रही हूँ, इनके मन में आपके लिए बार बार प्यार आना या बार बार आपकी तरफ जो है वो अटैचमेंट आपसे होना, या रिश्ता ब्रेक हो जाने के बाद भी इनका फोकस आपकी तरफ होने का साफ मतलब है कि वो आपकी तरफ दोबारा से अट्रैक्ट हो रहे। आप ये समझ लो कि आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में एक यू टर्न आ रहा है, जिसमें जो इंसान आपको छोड़कर गया था, आपको धोखा देकर गया था, उसकी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि अब भाई वो वापस आपकी ज़िंदगी में दोबारा से लौटना चाहता है। चलिए इन्हीं की और एनर्जीज़ को चेक करेंगे और इनकी राशियाँ भी बताएंगे। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 9540119650। चलिए इनकी और भी एनर्जीज़ को चेक करेंगे। भाई जस्टिस का कार्ड किसके लिए आया है? जस्टिस का कार्ड किसके लिए आया है? पहले तो मैं फिर जस्टिस के कार्ड को ही डिफाइन कर लेती हूँ, फिर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को करूँगी। जस्टिस का कार्ड किसके लिए आया है? ओके, क्या बात है। मुझे ऐसा लग रहा है जस्टिस के कार्ड को देखकर, और साथ में ये कार्ड भी आया ना 9 और 10, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत रोए हो आप इस रिश्ते को लेकर, बहुत ज़्यादा आपने तो इस रिश्ते में अपना सभी कुछ आपने तो इस रिश्ते में दे दिया, फिर भी आपका पार्टनर ने आपको सपोर्ट नहीं किया। कार्ड के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि आपको जस्टिस चाहिए, क्योंकि आपने वो चीज़ें लॉस की हैं, वो चीज़ें खोई हैं अपने इस रिलेशनशिप में। आपको उम्मीद भी नहीं होगी आई थिंक कि आपका साथ ऐसे छोड़ देंगे आपके पार्टनर। मुझे ना आप में से आई डोंट नो कि किसकी एनर्जीज़ है, आप देखो किसकी एनर्जीज़ है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी बोला था ना जस्ट कि कुछ लोगों में उनके अपनों ने ही धोखा दिया है। इस एनर्जी से मुझे सेम ऐसे ही लग रहा है कि आपके अपनों ने आपको धोखा दे दिया, आपके अपनों ने आपको चीट किया है। कुछ ऐसे लोग जो आपके साथ रहते थे, आपके साथ रहकर उन्होंने आपको छल किया। पॉलिटिक्स बहुत हुई है आपके रिलेशनशिप में, एंड अब आपको अपने पार्टनर से, जिससे आपने प्यार किया था, जिससे आपने मैरिज की थी, या जिसके लिए आपने इतना कुछ किया था, उसकी जॉब में, उसके करियर में, उसको हेल्थ में, उसको सब तरीके से आपने उसको प्रोटेक्ट किया था, उस पर्सन ने आपकी कदर नहीं की। वो इंसान आपका साथ छोड़कर पूरी तरीके से थर्ड पर्सन के पास चला गया, या फिर आपसे रिश्ता तोड़ दिया। ये पर्सन हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपके साथ हो, लॉन्ग डिस्टेंस में, और अगर नहीं भी है लॉन्ग डिस्टेंस में तो भी भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दिन रात रोते हो, आप परेशान होते हो, क्योंकि ये वही पर्सन है जो इतना ज़्यादा दावा करते थे आपसे प्यार का, अपने रिश्ते का। हो सकता है कि मैरिज वगैरह भी इन्होंने की हो आपसे,
बहुत साल आपने इनको दिए हो, लिव इन में आप रहे हो, एक टाइम साथ रहते थे आप, बट अब ये पर्सन लो एकदम ही से आपका साथ छोड़कर चले गए। ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर जैसे आप इन्हें बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हो, आप इनसे मिलने भी गए हो या मिलने जाना चाहते हो, आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि ये गए कहाँ हैं। नई कॉल उठाते हैं, नई मैसेज करते हैं, ब्लॉक कर दिया है नंबर। मतलब आपके रोने का भी आई थिंक आपके ऊपर कोई, इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पता नहीं किसकी एनर्जीज़ है, मुझे नहीं समझ आ रही गाइस। अभी पर्सनल रीडिंग में ना सबसे अच्छी क्या चीज़ हो जाती है, पर्सनल रीडिंग में ना जिसकी रीडिंग करते हैं ना वो सामने बैठा होता है, मतलब सामने से मतलब वो कॉल पर होता है या मैसेज पर, तो पता चल जाता है। अब मुझे ये लग रहा है कि पता नहीं किसकी एनर्जी से कौन इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है। तो भाई मैं तो आपको यही सजेशन बोलूँगी कि देखो जस्टिस का कार्ड है, ठीक है, आप समझ तो गए होगे जिसकी एनर्जी से। जस्टिस का कार्ड मेरे हाथ में है, आपके साथ तो न्याय होगा, 100% होगा। मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखो आपके रिलेशनशिप में भले ही आज आपका पार्टनर ने आपको इतने लंबे टाइम तक एक रिश्ते में रखा, और आज जब वो आपसे कमिटमेंट का टाइम आया वो आपको ऐसे छोड़कर उसने चला गया, चाहे परिवार के लोग हों, चाहे फैमिली हो, चाहे थर्ड पार्टी हो, बट किसी के कहने पर गया पर वो चला गया। अब आप देखना, जस्टिस का कार्ड मेरे हाथ में है, आप चाहे लॉन्ग डिस्टेंस में हो, चाहे आप सेम प्लेस पर हो, ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में ना आए तो मुझसे कहना, ये इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, बट आपकी और इनके बीच में नेगेटिव एनर्जी शो हो रही है। जिसकी एनर्जी से प्लीज़ वही लेना, क्योंकि सबके साथ एक जैसी चीज़ नहीं होगी। आपके बीच में ना ये डार्क एनर्जीज़ दिख रही हैं, ब्लैक एनर्जीज़ दिख रही हैं, ये थोड़ा सा ना इन एनर्जीज़ को रिमूव होने की ज़रूरत है। बाकी आपको पॉजिटिव रहना है, मैनिफेस्ट करना है, मेडिटेशन करना, आपका मिलन होगा होगा और ज़रूर होगा। आपके साथ न्याय पता है कौन करेगा, आपके साथ न्याय आपकी अच्छाइयाँ करेंगी, और आपकी अच्छाइयों को देखकर आपके साथ भगवान जुड़े, ईश्वर जुड़े, यूनिवर्स जुड़े, एंजल्स जुड़ी हैं। तो आपको तो कोई धोखा दे ही नहीं सकता। आपके इरादे इतने मजबूत हैं, आपके दिल इतना साफ है, आपने खुद को, मतलब मुझे पता है क्या दिख रहा है ऐसा कि आपने खुद को तकलीफ, मतलब में ऐसा होता ना कि किसी को हेल्प करने के लिए आपने अपने बारे में नहीं सोचा। इस पर्सन के लिए आपने इतने लॉसेस कर दिए, अपने बहुत सारे तो आपने लॉसेस किए, मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंशियल लॉसेस कर दिया आपने, बहुत कुछ, फिर भी आपके पार्टनर ने आपका साथ छोड़ दिया। हालांकि जब मैं डिटेल्स में आपकी कभी रीडिंग करूंगी, जब आप मेरे पास कभी आओगे, आई एम श्योर वो डार्क एनर्जीज चेक करके उस एनर्जीज़ को रिमूव करें, पॉजिटिव रहे, मेडिटेशन करें, और उपाय आप ज़रूर करें आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। अगर आप कर रहे हो तो उसको कंटिन्यू करें, नहीं पता है तो आप फिर पूछ भी सकते हो। लेकिन यहाँ पर सोर्ट्स है, और मैं आपको बोलूँगी जस्टिस का कार्ड है, आपके पार्टनर आपके लाइफ में ज़रूर लौटेंगे। पहले ही मेरे पास कार्ड आ चुका है, हर चीज़ को लेकर ईश्वर की नज़र होती है हर चीज़ पर, और ईश्वर आपका साथ ज़रूर देंगे। तो भाई सडन ये कार्ड आए थे मेरे पास, इसलिए मैंने बोल दिए थे। राशियाँ बोल देती हूँ, फिर इस करंट एनर्जीज़ को चेक करूँगी। मुझे याद है कि मुझे ये करंट एनर्जीज़ चेक करनी है। तो चलिए, तो यहाँ पर अच्छा, ये करंट एनर्जीज़ आपके पार्टनर की ही होगी फिर, क्योंकि ये सबसे पहले मेरे को दिख रही थी ना करंट एनर्जीज़, बाद में ये कार्ड आए हैं। तो मैं भी चलो मैं चेक करके आपको बताती हूँ। पता नहीं क्योंकि जिस तरीके से एनर्जीज़ आ रही है ना, ये एनर्जीज़ बिल्कुल अचानक से आई है, और ये एनर्जीज़ आपकी आई हुई है। मतलब चेक मैं कर रही हूँ, पार्टनर की आ गई है आपकी, और आप मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत अंदर से बहुत हर्ट हो रहे हो, थर्ड पर्सन की वजह से आपके पार्टनर की बीच में रिश्ता तोड़ दिया, लाइक दैट। चलो, राशियाँ यहाँ पर मेरे को दिख रही, कर्क राशि, कन्या राशि, मेष राशि, वृषभ राशि और मीन राशि, मकर राशि, ऑलमोस्ट सारी राशियाँ दिख रही है। वर्गो, एक्वेरियस भी है, जेमिनी, टॉरस भी है। तो ये राशियाँ यहाँ तो दिख रही हैं, और भी कोई राशियाँ हैं तो होंगी, लेकिन दिख रही हैं। 7 नंबर दिख रहा है, 1 नंबर भी दिख रहा है, क्योंकि 1 नंबर बहुत ज़्यादा दिख, देखो 10 पेंटिकल्स और 10 ऑफ सोर्ड्स, तो 1 नंबर हो गया ना। तो ये न्यू बिगनिंग का नंबर है, यहाँ मुझे बार बार दिख रहा है। इसका मतलब है, आप समझो, देखो चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा उलझ गई हैं आपके रिलेशनशिप में, और जब चीज़ें उलझ जाती हैं ना तो थोड़ा सा उनको संभालना पड़ता है। बाकी का आपके साथ ईश्वर है, और आप देखना आपकी सारी प्रॉब्लम्स एक एक करके कैसे जाती हैं, और आपकी ज़िंदगी में कैसे खुशियाँ आती हैं। आप खुद देखोगे इस चीज़ को, ये मैं नहीं कह रही हूँ, मेरा विश्वास कह रहा है। कहते हैं ना कि हमेशा अच्छे कर्मा करो, पॉजिटिव रहो,
हमारा कोई साथ दे ना दे, हमारा साथ हमेशा ईश्वर देगा। तो बस डरो किससे? ईश्वर से। अच्छे कर्म हमेशा करो ताकि पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में आती रहे। बहरहाल चलिए आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक करेंगे 7 ऑफ सोर्ड्स की। ये वो इंसान दिख रहा है मुझे जो आपका साथ छोड़कर तो गया था, ठीक है, लेकिन ये पर्सन साथ छोड़ने के बाद भी इसका पूरा फोकस आपकी तरफ है। ये कौन है मैं चेक करती हूँ। नई शुरुआत करना चाहते हैं, द टावर का कार्ड है। न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। अब भाई किसकी एनर्जीज है, देखो जिसकी एनर्जीज है वो रखते जाना। लेकिन मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा मुझे ना इस चीज़ दिख रही है आज में ना, बहुत तरह की एनर्जीज दिख रही हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पिछले 2-3 महीने से या 6 महीने से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। या अवॉइड तो पक्का कर रहे होंगे, मतलब ऐसे वेप कर रहे होंगे ना जैसे कि आपसे बात ही नहीं करना चाहते हैं। बट इन्हें अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो चुकी हैं, समझ आ चुकी हैं। टावर का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे दिल हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इनको बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो इनको अब समझ आ रही हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है भाई। और किसकी एनर्जीज़ है ये इतनी प्यारी सी, जिनके पर्सन माफ़ी मांगना चाहते हैं। कप्स की एनर्जीज़ में इमोशनली कनेक्शन जुड़ा हुआ है आपका, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। आपकी ना आपस में अगर छोटी मोटी नोक झोंक हो रही है या किसी बात को लेकर हो रही है ना, मैं सीरियसली आपको बोलूँगी आप दोनों ना एक दूसरे के लिए बने हो। आप दोनों ना एक दूसरे के लिए बने हो, मेड फॉर ईच अदर। तो यहाँ पर और मुझे ये भी यकीन है कि आप मान भी जाओगे, क्योंकि ये इतने प्यार से आपको मनाएंगे ना, आप इतने प्यार से आपको मनाएंगे ना कि अब आप इनको ये नहीं बोल पाओगे कि मुझे गुस्सा आ रहा है तुम पर, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, क्योंकि इनकी फीलिंग्स इतनी पॉजिटिव मुझे दिख रही है। और अभी भी ना जिस वक्त आपकी करंट एनर्जी, जिस वक्त आप रीडिंग देख रहे हो, आपके पार्टनर की जो वाइब्रेशन मुझे मिल रही है ना, उनके ख्यालों में आप हो, है ना। दिल से निकाला नहीं उन्होंने आपको, उनके दिमाग में हो। लेकिन थोड़ा सा ना इस चीज़ पर थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। खूब पॉजिटिव रहा करो, मेडिटेशन ज़रूर करो और रिचुअल करो। ब्रेसलेट पहने, कई बार बोला, उसको भी पहनो। एंड मैनिफेस्ट तो ज़रूर करो। अपना ध्यान रखो एंड टेक केयर, बाय बाय।